दिल्ली की शाहदरा विधानसभा में इस बार क्या है चुनावी मुद्दे। हालांकि मैं सबसे पहले एक बार आपसे मिलवा देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने इस बार जितेंद्र सिंह शंटी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। जल्द ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। रामनिवास गोयल जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको टिकट ना देकर जितेंद्र सिंह शंटी को, अभी तक ये बीजेपी में थे। जितेंद्र जी, ये बताइए कि बीजेपी से इधर पाला बदलने के पीछे क्या कारण है? देखिए, पाला की बात नहीं होती है, और मैं 3 बार जो चुनाव लड़ा हूँ वो सीधा सीधा बीजेपी से नहीं लड़ा था। हाँ। अकाली बीजेपी से लड़ा था, अलायंस में था, और लास्ट 2020 में अलायंस टूट गया था। हाँ। उसके बाद मुझे कहीं इन्होंने संगठन में जगह ही नहीं दी। हाँ। तो कोई मेरा उनसे मतभेद नहीं है, मेरे सारे संबंध अच्छे हैं। मेरे को इन्होंने, केजरीवाल जी ने बुला के कहा कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें यज्ञ में मैं भी आहुति देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि सेवा को देखते हुए। हाँ। तो मेरे परिवार ने, सबने, दोस्तों ने कहा कि वो पैदा होने से लेके बुजुर्ग होने तक की सेवा कर रहे हैं लोगों की, आप जाने वालों की कर रहे हो। हाँ। तो उन दोनों सेवाओं को मिला दिया आपने, अलायंस कर लिया, और सीधा सीधा कोई टिकट की बात भी नहीं हुई थी। हाँ। जो आप कह रहे हैं कि रामनिवास जी की टिकट काट के दी है, ये गलत कह रहे हैं आप। रामनिवास जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। जैसे ये नोटिफिकेशन होगा उसके बाद उन्होंने लिख के दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम घोषित किया है। हमारे बहुत अच्छे संबंध है, रामनिवास जी से मेरी रोज मीटिंग हो रही है, उनके कार्यकर्ता सब मेरे साथ लगे हुए हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर आदित्य झा भी हैं, स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, और ये खुद बताएंगे। आदित्य जी, आपकी तो यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, इसके अलावा सक्रिय भी हैं यहाँ पर बीजेपी नेता के तौर पर। भाई साहब कह रहे हैं कि टिकट नहीं काटा था, लेकिन तमाम लोग ऐसा मान रहे हैं कि सेम डे ही दोनों चीजें हुई थी। निश्चित रूप से कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। हाँ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ। 10 साल की इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। आप क्षेत्र में जाके देखिए, यहाँ के क्लस्टर में जाके देखिए, यहाँ के अनधिकृत कॉलोनियों में जाके देखिए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए। 10 साल में विधायक कौन था? विधायक के को चेहरे से लोग नहीं पहचानते, गालियों से लोग पहचानते हैं। हाँ। आप यहाँ के डूसिप के टॉयलेट्स में जाइए, आप यहाँ लोगों से पानी की बात कीजिए, आप यहाँ से बिजली की बात कीजिए। चुनाव के समय बिजली के बिल जरूर हो सकता है कम हो जाते हों, लेकिन बाद में लोगों की वो नींदें हराम कर देते हैं। आप जनता से बात करिए कि यहाँ के विधायक कितने निकम्मे और नकारा थे। ये कुछ कह रहे हैं, देख लिया, आप सुन रहे हैं? नहीं, इनकी बात से मैं इस बात से एग्री करूंगा कि महेश गिरी यहाँ से सांसद थे। हाँ। इतने नकारा थे कि बदलने पड़ गए। अच्छा। गौतम गंभीर को ले आए, वो इतना नकारा डफर निकला। हाँ। कि वह हर्ष मल्होत्रा को ले आए, वो भी यहाँ का नहीं है। अच्छा। वो उससे बड़ा डफर निकलेगा, क्योंकि आएगा ही नहीं क्षेत्र में। हाँ। उसे क्या लेना देना, मंत्रालय भी मिल गया, रहता कहाँ है नवीन शाहदरा में, इस लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं रहता है। और ऐसा होता है जब 1-2 बार कोई रह लेता है, मैं हूँ चाहे कोई भी है, चाहे ये भी है चाहे कोई भी है, इवन देन प्रधानमंत्री जी भी जहाँ से लड़े, वोट कितनी कम हो गई। 2 बार के बाद हो जाता है ऐसा कि इंसान के कुछ एंटी कुछ चीजें निकल आती हैं, तो ऐसा है। लेकिन बट रामनिवास जी की एज भी हो चुकी है, वो 76-77 साल के हो गए हैं। उन्होंने स्वैच्छिक संन्यास लिया है और विश्वासनगर विधानसभा में काम शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, बताइए कि ये तो हर्ष मल्होत्रा, गौतम गंभीर और कई लोगों का नाम, चेहरा छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो वोट करनी पड़ती है। हाँ। कुछ ना कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं। हाँ। ये बताएं कि सीधे